guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में आपको लेकर क्या चल रहा है और क्या सच में आप उनके माइंड में चलते हैं, और चलते हैं तो वो क्या सोचते हैं, वो सारी ही चीज़ें आज हम इस रीडिंग के अंदर देखेंगे गाइज। सो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। एंड अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे, वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके साथ रीडिंग्स रेजोनेट हो पाए, एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको सही गाइडेंस मिल पाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ आपके पास उसका लेटेस्ट अपडेट आ जाएगा। एंड जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं। अगर आप सीखना चाहती हैं या फिर पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं, उसके ऊपर भी 31 दिसंबर तक हमारे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं। तो आप ज़रूर इंक्वायर कर सकते हैं। चलिए, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे, सोच रहे हैं, आई एम सो सॉरी। इस वक्त आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। ओके, जो नीचे गिरे हैं वो मैं नहीं उठाऊंगी। यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ कप्स है। सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। चलिए और देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स आ गया पहला कार्ड। दूसरा कार्ड द वर्ल्ड का है। वाओ, द वर्ल्ड का कार्ड है। तीसरा 6 ऑफ कप्स। ओके, मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं पर्सन आपको। पेज ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, एस ऑफ कप्स एंड द लास्ट कार्ड इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बहुत आ रहा है, मैं देख रही हूँ पिछली कुछ रीडिंग्स से। 7 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी पर्सन जो है वो डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। एंड जैसे कि कभी कभी परेशान होकर पुरानी बातों को याद कर कर रोना, सैड हो जाना, मिस करना, बार बार जैसे कॉल करने के बारे में सोचना, टेक्स्ट करने के बारे में सोचना। हो सकता है उन्होंने शायद कॉल्स किए भी हों, आपने पिक नहीं किए हों, या फिर वो कॉल्स करने के बारे में सोचते हैं बट उनको लगता है पता नहीं आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा आगे से, तो वो शायद फिर कर नहीं पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है ना, नाइट ऑफ कप्स, देखिए नाइट ऑफ कप्स, देखिए इंसान बिल्कुल ही तैयार बैठा है, घोड़े पे तैयार बैठा है, सवार होकर जैसे आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है और बहुत तेज़ी से जैसे ये पर्सन चाहता है वहाँ पर पहुँच जाए, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। तो नाइट ऑफ कप्स जो है हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन बहुत खुश हैं और शायद आपको जो है ना फील कर पाते हैं। ये आपकी इनकी इंट्यूशन भी जैसे बार बार ये कहती है इनको कि आप भी इनको उतना ही मिस करें जितना आप जो है जितने ये आपको मिस कर रहे हैं, राइट। एंड ये पर्सन जैसे बहुत ही ज़्यादा जैसे एक मिसिंग वाली एनर्जी है इनके अंदर, वो मिस वाली, वो अकेलापन और सैडनेस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे जो है 8 ऑफ कप्स भी है। तो 8 ऑफ कप्स हमको यहाँ पर ये बता रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली जो है अकेले हैं, आपके बिना सैड होकर बैठे हुए हैं। एंड ये चाहते हैं अब आपके पास आना, आपके पास ये आगे बढ़कर वापस आना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं आपको कोई, और ये आपसे दूर नहीं होना चाहते। ऐसी सिचुएशन में ये फंस गए हैं पर ये आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं, रातों को सोचना आपके बारे में, और ये जैसे अकेलापन इनको खा रहा है। चाहे किसी से भी बात कर रहे हों, किसी के साथ भी रह रहे हों, किसी के साथ भी कोई भी रिलेशन हो, बट जैसे ये पर्सन आपके बगैर बहुत अकेला फील कर रहे हैं, ये मैं आपको कह सकती हूँ। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा है कि क्या करें, आपके पास आए नहीं आए। हो सकता है इस पर्सन के पास ऑप्शंस भी हों, जिसके कारण से ये पर्सन कंफ्यूज हो गए हैं और इनको लग रहा है कि कौन सा वाला मैं चूज़ करूं। क्योंकि हो सकता है इनकी फैमिली कुछ कह रही है, इनके ऊपर और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर से आप भी हैं। तो इनको समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए, किसको उनको चुनना चाहिए, किस रास्ते इनको जाना चाहिए। बहुत सारे जैसे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ड्रेसेस हैं और वो बेस्ट ड्रेसेस हैं सारी की सारी, तो हम चूज़ करने में हमको मुश्किल होती है ना, हम कौन सी ड्रेस को चूज़ करें। या फिर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जब हो जाती है, हमको समझ नहीं आता कि ए हमारे लिए अच्छा है, बी अच्छा है,
सी अच्छा है या डी अच्छा है। तो बहुत ही कन्फ्यूजन यहाँ पर जो है क्रिएट हो गई है और ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि मेरा वाला कप कौन सा है, मेरा वाला राइट कप कौन सा है। इस तरीके की एनर्जी है। मुझे डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला, तो ये पर्सन किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टक है। इनको ऐसा लगता है कि किसी मे बी फैमिली इनकी हो या ये मैरिड हो ये पर्सन, या फिर इनके जो मदर फादर हैं वो शायद कुछ और चाहते हैं इनके लिए और ये कुछ और चाहते हैं। तो इस कारण से भी चीज़ें जो है आप दोनों के बीच में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, विच इज़ वेरी सैड। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मतलब कुछ पेरेंट्स जो है समझ नहीं पाते हैं बच्चों का जो प्यार होता है और किस हिसाब से वो रिलेशनशिप को चाहते हैं अपनी लाइफ में, और ज़बरदस्ती कुछ पेरेंट्स जो है अपनी अपनी चीज़ें बच्चों पे जो है फोर्स करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है और उस कारण रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। सच में आई फील रियली सैड, क्योंकि इतनी अच्छी बनाई हुई चीज़ जो है, रिश्ता इतना ऐसा ख़त्म हो जाए तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एंड उनकी खुद की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ एक पेरेंट्स के कारण वो साथ नहीं रह पाते हैं। तो उस चीज़ के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। एंड आई विश अगर आप भी ऐसी कोई सिचुएशन में हैं तो आप जल्द से जल्द बाहर आएँ एंड ऐसा रास्ता आपको दिखे या मिले जिससे कि आप उनके साथ रह पाएँ, ही मेरी दुआ है आपके लिए। एम्परर का कार्ड है जो हमको ये बताता है कि अगेन ये पर्सन दिखाते नहीं हैं अपने अंदर से, बट ये भी बहुत हर्ट होते हैं आपके बगैर। जब ये सोचते हैं रहना पड़ेगा तो बहुत हर्ट होते हैं। इस वक्त भी जैसे छुपा रहे हैं कुछ बहुत ज़्यादा, बट आपके बिना बहुत अकेले हैं। लवर्स का कार्ड है, देखिए मैंने कहा था प्यार बहुत है इस पर्सन को आपसे, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है। मतलब अलग होने के बारे में सोच कर ही इनका दिल टूट जाता है और इनको ऐसा लगता है मैं कैसे इससे अलग रह सकता हूँ। हम दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इतनी अच्छी मेमोरीज है, इतना प्यार है, प्यार भरा रिलेशनशिप है, कैसे इससे अलग हो जाऊँ। तो ऐसी एनर्जी में ये पर्सन है। बट यहाँ पर जो है मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं उन गिफ्ट्स को, उन बातों को, उन सरप्राइजेस को जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किए। कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया हो सकता है जिसके बारे में ये पर्सन बहुत सोचते हैं, सोच के बहुत सैड होते हैं। एंड मुझे यहाँ पर डेफिनेटली ये भी दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन आपको फ्लावर्स देना चाहते हो सकता है आपको फ्लावर्स बहुत पसंद हो, या ऐसा कोई गिफ्ट जो आप बहुत समय से चाह रहे थे इस पर्सन की तरफ से, वो ये आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। एंड जो इन्होंने या आपने इनको गिफ्ट्स दिए उनको याद कर भी ये पर्सन बहुत रोते हैं। जो सरप्राइजेस आपने इनको दिए हैं, मे बी कोई बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट कर सरप्राइज़ दिया हो, या फिर इनको कोई इनका पसंदीदा गिफ्ट दिया हो, तो वो चीज़ें भी इनके लिए बहुत स्पेशल रही हैं जो इनके लिए किसी ने नहीं की या आपने की हैं। वो इनको जो बार बार याद करके रोना आता है। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ पर्सन आपको स्पाई करते हैं, इनका ध्यान पूरे से जैसे आपके ऊपर है, पूरे तरीके से आपके ऊपर है, और बार बार आपके बारे में सोचना, और आप जिस हिसाब से इनको प्यार करते थे, एक इनके ऊपर जैसे इनके सर के ऊपर एक हाथ भी फहरा देते थे तो इनको जैसे हौसला होता था, बहुत प्यार आता था इनको, जिस हिसाब से आपका टच इनको बहुत मैजिकल लगता था। एंड ये पर्सन जैसे आपको ही देखते रहते होंगे कई बार, तो ये आपकी खूबसूरती को जो है अप्रिशिएट करना, या आपकी ड्रेसेस को अप्रिशिएट करना, आपकी लुक्स को, आपके अपीयरेंस को, या और कुछ बातें जो आप में इनको बहुत स्पेशल लगती हैं उनको अप्रिशिएट मे बी इन्होंने किया होगा पहले। एंड अभी भी जैसे ये आपको उसी तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी सेपरेशन इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है झेलना। एंड आपको दूर से देखते हैं कि आप किसी और के पास चले जाएँ, आपको स्पाई भी करते हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं जैसे ये पर्सन। एज गैप मुझे आप दोनों के बीच में डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है। एंड रहने की एक दूसरे के साथ जैसे बहुत ही ज़्यादा आपको रहने की जैसे जुनून है एक दूसरे के साथ कि रहना है, बहुत ही ज़्यादा ये चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ रह पाएँ। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है और इनकी तरफ से भी मुझे इक्वली दिख रही है, जबकि आपको ऐसा लगता होगा कि इनकी तरफ से ऐसा नहीं है, बट इनकी तरफ से भी ऐसा है। तो वर्ल्ड का कार्ड है, अगेन रिकंसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। जैसे ये पर्सन पूरा वर्ल्ड घूमना चाहते हैं, इस बारे में भी ये सोचना हो सकता है आपने काफ़ी गोल सेट किए हों कि हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, हम यहाँ घूमेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो ये चीज़ भी इस पर्सन को जो है बार बार याद आती है, और आप इनके लिए पूरा वर्ल्ड है, आप इनके लिए सब कुछ हैं। रिकन्सिलिएशन के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, एंड आपके साथ ही ये अपनी ज़िंदगी देखते हैं। आप इनके लिए पूरा वर्ल्ड है इनका। एंड जैसे ही आपके पास आते हैं चीज़ें एकदम मैजिकली फ़्लो होने लगती हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से अलाइन होने लगता है। आप इनसे कितने भी गुस्सा हो, ये आपसे कितने भी गुस्सा हो, दोनों जैसे एक दूसरे के बारे में बोल ही नहीं पाते। अगर आपको भी इनसे बहुत शिकायतें हैं, पर जब आप इनके सामने आते हैं तो आप कुछ बोल ही नहीं पाते। यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेंथ कार्ड है जो हमको ये बता रहा है
कि हिम्मत रखे हुए हैं, बहुत समय से हिम्मत रखे हुए हैं, सामने से दिखा नहीं रहे हैं ये पर्सन, पर इनको पूरी होप है कि आप इनके पास आओगे। अपने मन को कंट्रोल किया हुआ है, बहुत कंट्रोल्ड पर्सन है, ये भी बोलूँगी मैं यहाँ पे। जो मन में होता है वो दिखाते नहीं हैं, अपनी वीक साइड नहीं दिखाते हैं ये पर्सन, बहुत कंट्रोल्ड पर्सन है, पर ये आपसे प्यार करते हैं और ये आपको किसी के साथ नहीं देख सकते, ये बात तो यहाँ पे ज़रूर है। कोई प्रपोज़ल ये आपके पास लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं, रिकंसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स के बारे में सोच रहे हैं एंड अपने मन की बात करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड हमको ये दिखा रहा है कितना भी कोशिश कर रहे हैं पर्सन, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं और हर चीज़ जो भी कर रहे हैं ना उसमें सफलता नहीं मिल रही है इनको, क्योंकि इनको वो ना स्ट्रेंथ जो आपसे मिलती थी, जो प्यार आपसे मिलता था, जब से आप गए हैं कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जैसे इनकी लाइफ में स्टकनेस मुझे दिख रही है आप जब से गए हैं उसके बाद। ओके गाइज, चलिए अब मैं ये देख लेती हूँ उनकी तरफ से अगर कोई मैसेजेस हैं आपके लिए, वो क्या हैं। मैं 4 मैसेजेस लूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके गाइज, पहला मैसेज है I need to work on my ego issues and you need to work on your anger issues। तो ईगो बहुत है इस पर्सन में, इनको ये चीज़ समझ में आ रही है। आपको जो है अपने एंगर पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इनको ईगो पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ऐसा ये पर्सन का कहना है और मानना है। ओके, दूसरी चीज़ है वी कैन ऑलवेज बिगेन अगेन, यू जस्ट हैव टू गिव मी वन मोर चांस। तो ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि हम हमेशा फिर से एक शुरुआत कर सकते हैं, तुम्हें सिर्फ मुझे एक मौका देना है, बस और कुछ नहीं। तुम्हें सिर्फ मुझे एक मौका देना है, हम फिर से जो है चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये शुरू करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, इसके बारे में पर्सन सोच रहे हैं और इनको ये भी डर है पता नहीं आप इनको एक चांस देंगे या नहीं। तीसरा मैसेज है नेवर थॉट थिंग्स विल गेट सो सीरियस बिटवीन अस, दैट इज़ वाई आई एम इन डिनाइल। तो इनको ये नहीं पता था कि चीज़ें इतनी सीरियस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ ये अब मानते हैं कि जो चीज़ें सीरियस हो गई हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप भी जो है एक सीरियस एंड पे चला गया है और बहुत ज़्यादा पैशनेट है वो दोनों एक दूसरे को लेकर, और साथ में चीज़ें थोड़ी ख़राब भी हो गई हैं, ठीक है। अजीब सी कश्मकश सी क्रिएट हो गई है, तो उस चीज़ को भी जैसे पर्सन अब सॉल्व करना चाहते हैं। फोर्थ मैसेज है दिस इज ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग, आई विल क्लियर थिंग्स टू यू वेरी सून। तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली चीज़ें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई हैं उसको सॉल्व करेंगे। जो आपकी तरफ से आप सोच रहे हैं सिचुएशन ऐसी नहीं है उसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आप भी इनसे कुछ बातें ऐसी क्लियर करें जो कि ये सोच रहे हैं आपके बारे में गलत, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का मौका आपको मिलेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। एक मैसेज एंजल्स की तरफ से ले लेंगे, डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेल्पफुल पीपल, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आपको हेल्प मांगनी है, ठीक है, आप हेल्प मांगेंगे, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी एंड एंजल्स भी आपको ब्लेस करने के लिए आ सकते। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। एंजल्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड देना है कमेंट सेक्शन में एंड रीडिंग को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर पसंद आई है। तो मिलती हूँ अगली रीडिंग में, बाय।